हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली के पास मेरठ में जो हुआ उसे सुनकर हर कोई परेशान है। एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। संवाददाता अतुल भाटिया ने घटना की पूरी रिपोर्ट तैयार की है। खास रिपोर्ट देखिए। कई थानों की पुलिस आई, ड्रोन कैमरा मंगवाया गया, सीओ एसपी मौजूद रहे क्योंकि अंदर से गोली चल रही थी। सबकी जान का रिस्क था। बड़ी ही सावधानी से ऑपरेशन पूरा हुआ। 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस वालों ने दरवाजा तोड़ा, तब जाकर ये पकड़ा गया। वीडियोग्राफी करते हैं। वो पूरी फुल कर रहा। चल फुल है ना? ओके चल और देखो और कुछ नहीं है। चला से दे दो। कौन है ये, इसका जुर्म क्या है, इसकी करतूत सुनेंगे तो शर्म आएगी। महापाप किया है इसने अपने पिता का कत्ल किया है। उस पिता का जिसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसी को इसने गोलियों से उड़ा दिया। चल कोई बात नहीं। अरे नीचे चल नीचे चल। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पकड़ लो हाथ। चल पकड़, चल आजा। नहीं यहाँ देखो ना, परेशान हो तो आजा, खड़ा हो। चल चल। अब पकड़ा गया है लेकिन हेकड़ी नहीं गई। पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की, फिर इसका पुलिसिया स्टाइल में इलाज हुआ, तब जाकर ये काबू में आया। सलाह देखना, सलाह दूर रखना। छोड़ रहा है नहीं? हाथ मार आखिर किशन ने क्यों अपने पिता का कत्ल किया? जब उसकी वजह पता चली तो हर कोई चौंक गया। वजह जानने से पहले पूरी घटना कैसे हुई वो सुन लीजिए। मेरठ के गौरीपुरा इलाके का यह घर सर्राफा कारोबारी विनोद वर्मा का है, जहां वो अपने 3 बेटों के साथ रहते थे। कल रात करीब 9:30 बजे गोलियों की आवाज सुनाई दी। लोग घरों से निकलकर जब यहां पहुंचे तो पता चला कि उन्हीं के बेटे किशन ने उन्हें गोली मार दी है और उसने खुद को कमरे में बंद कर दिया है। खून से लथपथ विनोद वर्मा को लोग अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। ब्रह्मपुरी इलाके में एक बेटे ने अपने ही पिता का कत्ल कर दिया है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसको पकड़ा। हमारे साथ इस समय एसपी सिटी मेरठ विनीत भटनागर जी है। उनसे बात करते हैं कि पूरी घटना, सर पूरा इंसिडेंट किस तरीके से हुआ, कैसे उसने अपने पिता का कत्ल किया और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया? देखिए, सबसे पहले थाने पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसके सर में चोट लगी हुई है, संभवतः फायर आर्म इंजरी है ये, और उनका देहांत हो गया है। ये मेमो हमारे पास में अस्पताल से आया और उस मेमो के ऊपर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। जब उस एड्रेस पे पहुंचे तो वहां पे जानकारी हुई कि प्रथम दृष्टया जो पता चला कि बेटे ने ही पिता के ऊपर फायर किया है, जिससे ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। उसके बाद में ये देखा गया कि वहाँ पर पुलिस की बड़ी जिम्मेदारियां थी कि काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है और लोकल्स को भी किसी प्रकार का खतरा उसमें ना हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी नशे में प्रतीत हो रहा था वो लड़का जो आरोपी है, और उसके पास में लोडेड गन थी, उसका एक लाइसेंसी रिवॉल्वर था, और जिससे जब पुलिस ने दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करी तो पुलिस के ऊपर भी उसने फायर किया है। लोगों से बात करके ये जानकारी हुई कि लगभग 3-4 फायर वो जो कर चुका था। पुलिस ने बताया है कि किशन शराब का आदी था। कल रात भी नशा करके आया था। पिता से शराब के लिए पैसे मांगे, पिता ने मना कर दिया
तो गोली मार दी। लोगों से बात करके, उसके परिवारजनों से बात करके ये पता चला है कि ये नशे का आदी था और नशे के लिए पैसा मांगने के संबंध में जो है अपने पिता से कल इसका विवाद हुआ है। परिवार के और लोगों से भी विवाद हुआ है और उसी के दौरान ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इनके पास में लाइसेंसी रिवॉल्वर था, उसी रिवॉल्वर, लोडेड रिवॉल्वर से इन्होंने जो है फायर किया है। पुलिस के मुताबिक घटना के समय किशन काफी ज्यादा नशे में था और उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। इसी दौरान उसने अपनी पत्नी पर अपने लाइसेंसी हथियार से गोली चला दी, जिसमें वो बाल बाल बच गई। गोली की आवाज सुनकर किशन के पिता विनोद मौके पर पहुंचे और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, किशन उनके ऊपर भी गोली चला देता है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद किशन अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है तो किशन पुलिस टीम के ऊपर भी 3 से 4 राउंड फायर करता है। पुलिस के मुताबिक जब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद किशन को पकड़ा गया तो उस समय भी वो काफी ज्यादा नशे की हालत में था। विनोद वर्मा का पोस्टमार्टम के बाद आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। कातिल बेटा किशन पुलिस कस्टडी में है। उसको इसके किए की सजा आज नहीं तो कल मिल जाएगी, लेकिन उस सजा का क्या जिसे शराब की लत की वजह से इस परिवार को जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। भैया मैं क्या करूं? हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।